हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक 4 श्री भगवान उवाच अधिभूतं शरो भावा पुरुषच्चादिदैवतम् अधियज्ञोह मे वात्र देहे देह भृताम वरा। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुना, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अथवा भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। Lord Krishna says physical nature is known to be endlessly mutable. The universe is the cosmic form of the Supreme Lord, and I am the Lord who represents as the Super Soul residing in the heart of every living embodied being. यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीर को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। यह जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में गायब हो जाते हैं। द फिजिकल नेचर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मटेरियल बॉडीज जनरली पास थ्रू 6 stages. They are born, they grow, they remain for some duration, they produce some byproducts, they dwindle and finally they vanish. यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी भी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनिष्ट कर दी जाती है। The physical nature is called adhibhutam because it is created at a certain point and will be annihilated at a center point. परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं अधिदैवत कहलाते हैं। द कंसेप्शन of the universal form of the Supreme God that includes all the demigods and their planets is called Adi Daivatam. प्रत्येक शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा का भी निवास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भगवान इस बात पर बल देकर जोर देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे अलग नहीं है। द वर्ड eva is particularly important in the context of this verse because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। द सुपर सोल, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा सीटेड बिसाइड द इंडिविजुअल सोल, इज द विटनेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल्स एक्टिविटीज एंड इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को, हर एक आत्मा को मुक्त भाव से, आज़ादी से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। द Super Soul gives the Jivatma, that is the living entity, an opportunity to act freely. He is just a witness to his activities. परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य डिफरेंट फॉर्म्स के टोटल एक्टिविटीज उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः ऑटोमेटिकली अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा ट्रांसेंडेंटल सर्विस में लगा रहता है। आदि
दैवतम नामक भगवान के विराट रूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। द gigantic universal form of the Lord called Adi Devatam is contemplated by the new learners who cannot approach the Supreme Lord in his original form, that is as a super soul और परमात्मा था। उन्हें या हर किसी को यह परामर्श, यह सलाह दी जाती है कि हर कोई उस विराट पुरुष का चिंतन करे जिसके पांव अधोलोक है, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र है और जिसका सर उच्च लोक है और जिनका नाम कृष्ण है। द न्यू लर्नर्स और in fact everybody is advised to contemplate the universal form whose legs are considered the lower planets and whose eyes are considered the sun and the moon and whose head is considered the upper planetary system, and his name is the Supreme Personality of Godhead, लॉर्ड कृष्णा। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।